नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 8 और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 13. We have to show that any two non-empty set A intersection B का कंप्लीमेंट A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट इसके साथ की आपके यहाँ एग्जाम्पल भी मौजूद है आपकी बुक के अंदर. सेट ट्रुथ टेबल की शक्ल में ले लो ना. इनपुट है हमारे पास A और B. ठीक हो गया ना. ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास इनपुट है ना हमारे पास और इसकी आउटपुट है जी. ये डी मॉर्गन ला है. ठीक है ना. प्रूफ नहीं होगा बेटा, अभी देख लीजिएगा कैसे होगा कि नहीं होगा. ठीक है. लेट A and B two non-empty set है. दो नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास. Here यानी इन दोनों नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होंगे. ऐसी है ना. X belongs to the A intersection B के कंप्लीमेंट से. X कोई ऐसा एलिमेंट है जब हमने सारा रिजॉल्व किया ये हमारे पास वो एलिमेंट उसमें मौजूद है. ठीक हो गया. Which implies that जो implies कर रहा है X doesn't belongs to the A intersection B. क्योंकि जब कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो doesn't belong to the A intersection B से नहीं बिलोंग करेगा. ठीक हो गया. क्या समझ बेटे देखिए ना. U माइनस A इंटरसेक्शन B होगा ना. जब A इंटरसेक्शन B U में से माइनस होंगे किसके एलिमेंट बचेंगे? U के. A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट तो नहीं ना बचेंगे, वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. इसका मतलब U के एलिमेंट X है जो बच गए हैं और A इंटरसेक्शन के वो एलिमेंट नहीं है. ठीक है ना. इसका मतलब है ना ही ये इंप्लाइज कर रहा है कि ना ही X बिलोंग कर रहा है A से और ना ही X बिलोंग कर रहा है B से. ठीक हो गया. इसका मतलब है X. अब हमने देखें कंडीशन यहां से शुरू की, यहां से ट्रेवल करते हुए अब आपने इस तरफ जाना. इसका मतलब है X बिलोंग कर रहा है A कंप्लीमेंट से. अभी ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऐसे रिवर्स शुरू होना है हमें. ठीक है. एंड X belongs to the B complement. ठीक हो गया ना. Which implies that X belongs to the A complement union B complement. ठीक हो गया. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास which show that hence A intersection B का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ द A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट. ठीक है. अब कॉन्ट्रैरिली अब ये प्रूव हो चुका है एक तरफ. अब कॉन्ट्रैरिली अब हमने राइट हैंड साइड से जाके देखना कि लेफ्ट हैंड साइड आती है. इसको कहते हैं कॉन्ट्रैरिली. ठीक हो गया ना. कॉन्ट्राडिक्शन ले लें. अब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड से शुरू करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना.
ठीक है, लेट x belongs to the A complement union B complement से, पूरा वहीं से, which implies that x belongs to the A complement and x belongs to the B complement। ठीक हो गया। अब हमने कंप्लीमेंट खत्म कर देना। x doesn't belongs to the, देखिए रिवर्स चलता जा रहा है, ये दोनों हो गए, यहां से शुरू किया हमने, रिवर्स से जाना है आपने। doesn't belongs to the A and doesn't belongs to the, ये एक ही लाइन में लिखने लगा हूं, B and doesn't belongs to the B। अब रिवर्स चलते जाना, which implies that x doesn't belongs to the A intersection B, which implies that x belongs to the A intersection B का, इससे रिवर्स शुरू कर दिया ना, यहाँ देखिए कॉन्ट्राडिक्शन, क्या हम इससे रिवर्स जाएं, वापस हमारा इधर से आए इधर आता है, हम पहले गए थे इधर से गए थे इधर आ गए थे, अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन में होता है रिवर्स में, इधर से उधर आना है हमने वापस। अगर दोनों तरफ एक साइड से दूसरी तरफ जा सकते हैं, दूसरी साइड से वापस आए, इसका मतलब दोनों साइड बैलेंस है। Hence, A complement union B complement is a subset of A intersection B का whole complement. Therefore, A intersection B is equal to the A complement union B का complement। जी अहमद कर देना था प्रूफ आपने। ठीक हो गया, ये है हमारे पास ये। अगर ये होता इस चैप्टर के अंदर ना शुमार होते हैं किसी चैप्टर के अंदर, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आना हो तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ इतना अच्छा और इजी भी बहुत, इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आएगा। ये चैप्टर 8 का 13 क्वेश्चन इंशाल्लाह। बहरहाल नहीं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। If x and y are the positive real number, then we have to show that x square smaller than the y square. Then we have to show that x is smaller than the y. Proof taking square on both sides। स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर तो मौजूद है, रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया x का, y का भी लिया स्क्वायर रूट, पावर पावर से कैंसिल, x स्मॉलर देन y आ गया। उसने कंडीशन में पहले कह दिया था x एंड y क्या पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव में ये नंबर जब छोटा आ जाता है, ये वाला -1, वो खुद ब खुद बड़ा आ जाता है, नंबर जो बड़ा होता है, इसलिए उसने कहा ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल में x यानी कि 1 छोटा ही रहता है 2 से, बड़ा नहीं होता, इसलिए उसने कह दिया। तो इट शोड एट x smaller, hence x is smaller than y because x and y are positive real numbers। बस यही आंसर है इसका।
डस्टर कहाँ गायब कर दिया? कहता है जी 15 में सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्रूफ डेट कह रहा है, क्या कह रहा है, शो करो। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए कितने एंगल है यहाँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल इज इक्वल टू द, क्यों इसने कहा शो करें, शो प्रूव करने का कहा, एंगल गिवन नहीं है हमारे पास। कंपैरेटिव एंगल लेके हम कंपैरेटिव ट्रायंगल लेके उससे कंपैरेटिव करके फिर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बेटा ये देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ, दो कंपैरेटिव जब ट्रायंगल लेंगे ना हमारे पास, कोई भी ले लो ना आप, एक्स वाई कोई भी ले लो, कोई भी ले लें आप, ठीक हो गया ना। जब हमारे पास कंपैरेटिव एंगल भी सेम रह गए, कंपैरेटिव एंगल भी सेम रह गए, इसका कंपैरेटिव एंगल क्या है, इसका कंपैरेटिव एंगल, ठीक हो गया ना। इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी, इन फिगर ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, अब देखिए हमारे पास हमने ब्रेक कर रहे हैं, एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास एंगल ए, एंगल डी के, एंगल बी, एंगल ई के, एंगल सी, एंगल एफ के कंपैरेटिव एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक हो गया ना। इसके बाद आप कह देंगे हेंस दिस वन इज 180 डिग्री, बस कंपैरेटिवली प्रूव हो गया। यही होता है ट्रायंगल में, यही होता है, कंपैरेटिवली करना हमने, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास एक दूसरे के बराबर, जब एक दूसरे के बराबर प्रूव्ड हो जाए तो हमारे पास ट्रायंगल क्या आ जाती है, 180 डिग्री होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, और उसमें हमने ईच स्टेप्स क्लैरिफाई करते हुए हमने शो करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए पार्ट, ए ओवर बी, सी ओवर डी, ए डी, बी सी। आपने ली ए ओवर बी, सी ओवर डी,
अब आप देखिए इसके पास क्या है, ए के पास क्या है, डी। इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई बाय बी डी कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय बी डी कर देंगे। ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी डी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी बी दूसरा बी सी है हमारा, तो ये क्या सी और बी हो जाएगा, बी आ जाएगा फिर सी आ जाएगा, डी डी से कैंसिल ये वहां पे सी डी यहाँ ए बी है, ये बी बी से कैंसिल, ये ए डी है, बी डी का है बी डी लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, ओके बी बी का थ्रो अब लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन हमने मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की, इसको कहते हैं गोल्डन रूल, जिसमें हम दोनों आइडेंटिकल वैल्यू दोनों को लगा देते हैं, आइडेंटिकल वैल्यू दोनों। बी से कैंसिल होगा, अभी कैंसिल नहीं करनी हमने, इतनी जल्दी नहीं, हाँ स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक हो गया। अब इसमें देखिए हमारे पास दो आइडेंटिकल वैल्यू को आपने एक तरफ 1/b मल्टीप्लाई बाय b, कोई और तरीका बना ले, कोई और ही है ये, a डी का क्या है इसका इंटू डी, एक बार डिप्लाई डी हो गया ना, बेटा b वाली वैल्यू आपने एक तरफ ले गए, मल्टीप्लिकेटिव जो बच गई वो एक तरफ ले गए, मल्टीप्लिकेटिव कैंसिल नहीं ना करना है, हमने प्रॉपर्टी बतानी है आपने। अरे पार्शियल है, अच्छा मैं समझ लग गई, सीधे सीधा आंसर आ रहा है अगले में तो सीधे सीधा आंसर आ गया 1/d मल्टीप्लाई बाय डी d मल्टीप्लाई बाय सी c मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ प्रॉपर्टी हुई है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसे अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हुआ है, किस रूल्स के तहत, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, ये हो जाएगा 1 इंटू ए डी 1 इंटू सी बी, ठीक है ना। अब इसमें आइए मल्टीप्लिकेटिव बी बी मल्टीप्लाई में सी कर ले बाद में करना पड़ेगा इनवर्स, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी बी सी, और यहाँ भी एक रूल यूज होता है, उसके तहत ये इनवर्स होता है, ऐसे नहीं हो जाता। उसमें क्या है, इसमें अब क्या यूज किया मैंने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए कुछ भी फर्क ना आए, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया। बुक खोल के देखा करो कितने सवाल है, 16 ही है ना, बी भी है सी भी है, ऐसे। ऐसे बात है अगर कोई नहीं ना बी पार्ट है हमारे पास, we have to show that a over b into c over d a c over b d। ये तो सेम ही है इसी तरह सीधा सीधा देखिए कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है नहीं लेकिन हमने इतनी आसान वाला नहीं करना। अब ये जब तो आंसर दे क्या हो जाएगा लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव भाई कोई बात लगती है, अगर आप तो कैसे कितना आप कुछ भी कर सकते हैं फिर सीधे सीधा करते हैं आंसर आ जाएगा लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा दें आंसर आ जाएगा, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगा देना, कौन सी वाली मल्टीप्लिकेटिव लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दें थोड़े प्रॉपर्टी लगा दे सीधा आंसर दे दे ना ये नहीं ऐसे नहीं ना करना हमने, पहले बेगर है बीडी 1 over a multiplied by bd पहले आई थिंक अपने पार्ट से हमका पेपर मल्टीप्लाई लगाना है फिर उसके बाद इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यार वो
1/b into a 1/d into c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अभी बनानी है हमने, ब्रैकेट्स भी बना देनी है हमने। वो आने लगी है, वो आने लगी है। ये हो गई है a इंटू बी और इंटू सी, ठीक हो गया ना? वो हमारे पास अभी आनी है, अभी हमने ये 1 लगाया। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसमें 1/b तो 1/a। अभी ये कहाँ से आ गई है? ओ मैं समझ गई। ये है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड एसोसिएटिव है ये कौन सी एसोसिएटिव है? यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए मैंने सही बताया था। अरे सच्ची मुझे गलत बता रहे हैं। कम्यूटेटिव थी मैंने पहले बता दिया। यहाँ एसोसिएटिव हुई है, वो उसने बोला था, मुझे भी लगा। नहीं उसने बच्चे ने बोला। अब देखें ये हमारे पास a इंटू बी, A to B क्या? 1 इंटू 1 1 PD ओ उधर अभी अब AC आवर PD मेरे को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आंसर बेटे यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? नहीं, मल्टीप्लिकेटिव लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव। और इधर बेटे कोई वैल्यू में चेंजिंग आई मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा। सी हमारे पास है a ओवर b प्लस c ओवर b a प्लस c ओवर b। उसी तरह से हमारे यहाँ प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी a ओवर b c ओवर b 1 ओवर b a 1 ओवर b इंटू c। अभी देखें 1 ओवर b 1 ओवर b भी से आ गया ये माइनस ये हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब यहाँ लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव नहीं होगी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया हमारा।